हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सब के बारे में, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों देखिए, आईपीओज तो अब इतने सारे हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं कि नाम भी कह सकते हैं याद रखना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इस तरीके का आपको जो एक्शन है वो बेसिकली बनता हुआ देखने को मिल रहा है लगातार आईपीओज के अंदर। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नया जो है वो आईपीओ हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में दोस्तों आज से एक नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो चुका है, इसका नाम है आरडी इंडस्ट्रीज। राइट, इससे शुरू करते हैं। 5 से 7 अगस्त तक दोस्तों ये आईपीओ खुला रहेगा। 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 53 का प्राइस बैंड है, 281 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पे ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। देखिए, अभी तक जिस प्रकार का यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कल कंपनी की एंकर बुक आई, पहले वो देख लेते हैं। तो कल दोस्तों कंपनी ने लगभग 127 करोड़ रुपए रेस करे फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स। ऑब्वियस बात है, देखिए छोटा आईपीओ है तो एंकर बुक भी आपको छोटे ही देखने को मिलेगी, लेकिन नाम अपने आप में ठीक ठाक आते हुए देखने को मिल गए। कह सकते हैं अच्छे नाम है जिनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दोस्तों कह सकते हैं इसमें पार्टिसिपेशन किया। आशीष कचोलिया, आप लोग जानते हैं, एक रिनोट इन्वेस्टर है, तो उनका जो कंपनी है बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, इनके द्वारा निवेश किया गया। इसके अलावा अश्विन कुमार कोठारी के जो ग्रुप है विंडरोज कमर्शियल, इनके द्वारा पैसा डाला गया। तो कह सकते हैं ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर आपको देखने को मिले, जिनकी द्वारा 25-25 करोड़ रुपए जो है वो एंकर इन्वेस्टर्स के तहत इस आईपीओ में निवेश किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो वेल्थ कंपनी अल्टरनेट ट्रस्ट फंड है और भारत वैल्यू फंड है और इंडिया मैक्स इन्वेस्टमेंट फंड है, इनके द्वारा भी अगर आप देखेंगे तो पैसा डाला गया है। मतलब वेल्थ कंपनी अल्टरनेट ट्रस्ट भारत वैल्यू फंड ने पैसा डाला है। तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा, आपको एक अच्छा कंपनी का एंकर बुक आता हुआ देखने को मिला है जिसमें अच्छे नाम पार्टिसिपेट करते हुए दिखे। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर किस प्रकार की सब्सक्रिप्शन आ रही है इस आईपीओ में, तो देखिए अभी तो दिन बाकी है आज का, लेकिन अभी तक ऑलरेडी 1 टाइम्स क्यूआईबी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है, विच मीन्स 95 करोड़ रुपीस डाल दिए। एचएनआई ने लगभग 4 गुना तक सब्सक्राइब कर दिया है, जिसमें बिग एचएनआई 3.65 टाइम्स, स्मॉल एचएनआई 4.43 टाइम्स, रिटेल पोर्शन 2.73 टाइम्स। टोटल मिलाकर 2.5 गुना ये कंपनी तक सब्सक्राइब हो चुकी है। 750 करोड़ रुपये कंपनी को मिल चुका है। आज दोस्तों हम 5 बजे डिटेल सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करेंगे, कंपनी के ऊपर भी चर्चा करेंगे, तो 5 बजे वाला वीडियो बिल्कुल भी आप लोग मिस आउट मत करिएगा। अब जैसे मैंने दोस्तों कहा, बहुत सारे मेन बोर्ड आईपीओ जो आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे। तो आपको पता ही है कि टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स एक आईपीओ है जिसके हमने ऑलरेडी बात कर रखी है, तो अभी ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये आप नाम देखते रहिए। तो ये एक आईपीओ है जो 7 से 11 अगस्त के बीच में ओपन होगा। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है लीप इंडिया का, ये भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा 7 से 11 अगस्त के बीच में। देन इसके बाद दोस्तों जो अगला आईपीओ आता है वो है मोल बायो डायग्नोस्टिक्स। जी हाँ, कल आपको बता ही रहा था मैं, आज सारी डिटेल्स देखिए आपके सामने। तो 10 से 12 अगस्त के बीच में ये इशू ओपन होगा। 17 अगस्त को इसकी लिस्टिंग है। 1 रुपये की फेस वैल्यू है, 807 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 18 शेयर के आसपास का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, 76 रुपीज़ का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है। और आईपीओ का जो पूरा साइज है वो है दोस्तों 940 करोड़ का। जी हाँ, तो 200 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, लेकिन जो मेजर पोर्शन है 740 करोड़ का, वो आपको एक ओएफएस के तहत आता हुआ देखने को मिला है। तो बिल्कुल ये एक और आईपीओ हो गया है जो कब से एक्शन में आएगा, 10 से 12 अगस्त के बीच में। देन दोस्तों अगला इशू आता है दूध ट्रांसमिशन। कल हमने इसके बारे में बात करी है, जिसके बारे में डिटेल्स आपको बताई दी थी मैंने। आपको कहता हूँ कि 871 का प्राइस बैंड है, 10 से 12 अगस्त के बीच में ये भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। 17 रुपये का 17 शेयर का माफ करेगा लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 80 रुपये का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है। 3000 करोड़ का ये इशू होने वाला है, और जिसमें जैसे मैंने कहा करीबन 1400 करोड़ का फ्रेश इशू और बाकी का ऑफर फॉर सेल आता हुआ दिखेगा। लिस्ट खत्म नहीं हुई है, इसके बाद एक और नाम दोस्तों जुड़ता हुआ दिख गया, नाम है उसका मिल्की मिस्ट। जी हाँ, एक और आईपीओ जो आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा 11 से 13 अगस्त के बीच में, नाम है मिल्की मिस्ट। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। अभी जो फर्दर डिटेल्स है वो आना बाकी है, लेकिन करीबन दोस्तों 1553 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है, जिसमें 1428 करोड़ का तो फ्रेश इशू रहेगा और बाकी का ऑफर फॉर सेल है। तो ये तो दोस्तों लिस्ट है जो ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुकी, मतलब ऑलमोस्ट कन्फर्म क्या कन्फर्म हो ही चुकी है। इसके अलावा एक और नाम दोस्तों आता हुआ दिख रहा है, अभी इसमें मैंने इसको लिया नहीं है, पर आपको बता देता हूँ कि जो एक और आईपीओ है वो है शिप रॉकेट। जी हाँ, ये भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। कब से ओपन होता हुआ दिख सकता है ये दोस्तों? ओपन होता हुआ दिख सकता है 12 से 14 अगस्त के बीच में। क्या नाम है कंपनी का? शिप रॉकेट। तो शिप रॉकेट दोस्तों ओपन होता हुआ दिख सकता है 12 से 14 अगस्त के बीच में। ये एक और आईपीओ जो एक्शन में आएगा। और इसके अलावा एक और आईपीओ जल्द आपको अनाउंस होता हुआ दिखेगा, वो है इनोवेटिव व्यू। तो आप सोचिए कितनी बड़ी लिस्ट है मेन बोर्ड आईपीओस की जो आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो आईपीओस लगातार आते हुए दिख रहे हैं। अब दोस्तों ये तो हमने बात करी, अब कुछ अपडेट्स पे भी चर्चा कर लेते हैं, देन हम बात करेंगे ग्रे मार्केट के ऊपर। तो अपडेट में दोस्तों बताया जा रहा है कि महानदी कोल फील्ड ने अपॉइंट कर लिया है 5 बैंकर्स फॉर देयर 10,000 करोड़ आईपीओ। तो ये भी दोस्तों एक और बड़ी खबर है। तो कोल इंडिया की जो सब्सिडरी है महानदी कोल फील्ड्स, इनके द्वारा दोस्तों अपॉइंट किए गए हैं 5 मर्चेंट बैंकर्स, जिसमें एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, एक्सिस कैपिटल, आईएफएल कैपिटल, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स, इन सबको दोस्तों अपॉइंट किया गया है। एसबीआई कैपिटल
लेफ्ट लीड की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, ये आईपीओ लगभग 8 से 10 हज़ार करोड़ का हो सकता है, और अगर कंपनी चाहे तो 15,000 करोड़ तक का भी आईपीओ लेकर आ सकती है। पूरा का पूरा आपको ओएफएस देखने को मिलेगा, जिसमें कोल इंडिया अपना स्टेक जो है वो एमसीएल के अंदर बेचता हुआ दिखेगा। ऑलरेडी आपको पता ही है इसकी 2 सब्सिडरी लिस्ट हो चुकी है, ये तीसरी होगी जो आपको लिस्ट होती हुई दिखेगी, और इसके बाद एक और कंपनी जो आपको एक्शन में आती हुई दिखेगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना शानदार लगातार कंपनीज लिस्ट होती हुई दिख रही है आपको कोल इंडिया की जो सब्सिडरीज है। तो बिल्कुल ये तैयार रही है, बहुत जल्द आपको इसकी डीआरएचपी आपके सामने आती हुई दिखेगी। देन दोस्तों आते हैं अगले अपडेट पे। अगले अपडेट है सॉफ्ट बैंक बैग्ड ऑफ बिजनेस। ये दोस्तों लगभग $800 मिलियन का आईपीओ लेकर आ सकता है, और अपने पेपर्स नवंबर तक फाइल कंपनी करती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों खबर आती हुई दिख रही है कि जो ओएफबी टेक प्राइवेट लिमिटेड है, इनके द्वारा जो बिजनेस है ऑफ बिजनेस, ये दोस्तों आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। $800 मिलियन का मतलब दोस्तों आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग आप समझिए कि 7,000 करोड़ से ऊपर का आईपीओ होता है। तो ये आपको जल्द आईपीओ लेकर आएंगे, जिसमें सॉफ्ट बैंक ग्रुप ने दोस्तों यहाँ पर एक्सिस कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली, जेबी मॉर्गन चेज एंड कंपनी और सिटी ग्रुप, इन सबको दोस्तों यहाँ पर एज ए बैंकर्स आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट नियुक्त कर दिया है। तो ये आपको जल्द दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा, इसको कौन बैक करता हुआ दिखता है, इसको बैक करता हुआ देखने को मिलता है सॉफ्ट बैंक। तो राइट, तो इंटरेस्टिंग कंपनी होगी जो अपना आईपीओ लेकर आएगी। अब आ जाते हैं जीएमपी के ऊपर। तो देखिए जीएमपी में भी काफ़ी एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। एक और नया एसएमई आईपीओ आ चुका है जिसका नाम है प्रमोदिनी मेडिकेयर। एक नया एसएमई आईपीओ जो 110 से 118 रुपये का प्राइस बैंड है, 12 से 14 अगस्त के बीच में ओपन होगा। लगभग 69 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। लेट्स सी यहाँ पर क्या एक्शन बनता है। मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स अभी तक दोस्तों जीएमपी शुरू होती हुई देखने को नहीं मिली है। दूध ट्रांसमिशन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो जीएमपी वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। नाउ एट 255, तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। देन मोल बायोडायग्नोस्टिक्स आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है, बट जीएमपी में अभी तक आपको एक्शन आता हुआ देखने को नहीं मिला है। तो ये आप कह सकते हैं कि दोस्तों कितना ग्रे मार्केट ऊपर नीचे जाएगा वो देखने वाली बात रहेगी। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि जो प्राइस बैंड है, डिटेल्स है, वो सारी आपको आती हुई देखने को मिल चुकी है। देन दोस्तों इसके बाद आते हैं टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स पे। एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो 10 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है, 7 से 11 अगस्त के बीच में ओपन हो जाएगा। 212 का प्राइस बैंड है, तो बढ़िया है यहाँ पर भी एक्शन। देन दोस्तों अगला इशू आता है ऑप्टिमिस्टिक्स एंटरटेनमेंट, 0 रुपये का, इसका भी आपको जीएमपी देखने को मिल रहा है। एक एसएमई आईपीओ है जो ओपन होगा 7 से 11 अगस्त के बीच में। 108 करोड़ का इशू का साइज, 175 रुपये का प्राइस बैंड है। देन लीप इंडिया, ये एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो एक्शन में आएगा 7 से 11 अगस्त के बीच में। 3 रुपये का इसका जीएमपी चलता हुआ देखने को मिल रहा है। उतना कुछ खास एक्शन अभी तक लीप इंडिया में तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बट आज जिस प्रकार की दोस्तों मणिपाल की लिस्टिंग हुई है, 0 जीएमपी भी हो तब भी याद रखिए वो बहुत कुछ कर सकता है लिस्टिंग पे, जैसा आज मणिपाल ने करके दिखाया है। देन एलएपीएल ऑटोमोटिव, एक और दोस्तों एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा कल से 10 अगस्त तक ओपन रहेगा। 94 का प्राइस बैंड है, 26 रुपये का प्रीमियम है, लगभग 27%, 32 करोड़ का इशू का साइज़ है। आरडी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर 53 का प्राइस बैंड है, आप देख सकते हैं आज खुल चुका है। और जीएमपी देखिए टिकी हुई थी, मतलब बढ़ नहीं रही थी 7-8 रुपये पे, और आप देखिए आज सीधा 15 हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट डबल आपको छलांग देखने को मिल रही है, विच इज़ अगेन वेरी गुड जंप। देन आता है दोस्तों अगला इशू एजीएस टेक्नोलॉजीज, एक और एसएमई आईपीओ जो ओपन हो चुका है, 6 अगस्त तक ओपन रहेगा, मतलब आज इस आईपीओ का दूसरा दिन है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या और एक्शन बन पाता है। देखते हैं कितना सब्सक्राइब हो पाता है। अभी तक कुल मिलाकर 1 गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आया नहीं है। अनाविल वायर एंड इंजीनियरिंग आज के दिन बंद होने वाला है दोस्तों। ये एसएमई आईपीओ 80 का इसका जीएमपी चलता हुआ दिख रहा है, 30% लगभग है। इशू 72 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। बड़ा एसएमई आईपीओ लगभग 170 करोड़ का। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो पाता है लिस्टिंग के दिन। फ्यूजन क्लासरूम एजुटेक, ये आईपीओ 4 अगस्त को आपको क्लोज होता हुआ दिख गया था। इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा और 7 अगस्त को लिस्टिंग देखने को मिलेगी। देन जीवी इलेक्ट्रिकल्स, इस आईपीओ की भी आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी ऑन 12 अगस्त, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एक्सटेंड हो चुका है। तो आप चाहे तो अभी अप्लाई भी कर सकते हैं। 7 अगस्त तक एक्सटेंड हुआ है और 12 अगस्त तक इसकी लिस्टिंग फिर करवाएगी कंपनी। तो ये एक अपडेट है जीवी इलेक्ट्रिकल्स को लेकर। देन एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलॉटमेंट आउट हो चुका है। जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। 102 रुपये का प्रीमियम है। आप कल के दिन लिस्टिंग है, देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बिल्कुल आएगा। देन वन इंडिक टेक्नोलॉजी, इसकी भी आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी कल के दिन, देखते हैं कहां पर लिस्ट हो पाता है। 7 रुपये का प्रीमियम है। इसके अलावा मोस्ट इंटरेस्टिंग लिस्टिंग तो कल के दिन होगी जुनिपर ग्रीन की, जहां पर आप देखिए प्रीमियम जब आईपीओ बंद हुआ तो 0 रुपये हो गया था, आज देखिए 15 रुपये हो चुका है सीधा सब्सक्रिप्शन के बदौलत। तो कल क्या ये भी चौंकाएगा जिस तरीके से आज मणिपाल ने चौंकाया, वो देखने वाली बात बिल्कुल रहेगी। इसके अलावा धवल पैकेजिंग की भी आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी कल के दिन, 10 रुपये का प्रीमियम है, देखते हैं कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।